अगर आप शिव के मंदिर में नहीं जाते हो तो जाया करो, रोज जाया करो। शिव महापुराण में, उस माहेश्वर खंड में, केदार खंड में लिखा गया है, स्कंद पुराण में लिखा गया है कि अगर आपके घर में लगता है ना कि बहुत परेशानी चल रही है हैं, और आपको वाकई में शिव की कृपा चाहते हो कि हमको शिव की कृपा मिल जाए, तो आप शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाया करो। शिव के मंदिर में जाकर क्या किया करो? शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाया करो, शिव के मंदिर में जाकर पोछा लगाया करो। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि आपके जीवन में आपको वो मिल जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। शिव के मंदिर में जाकर क्या करना है? जोर से बोलो। झाड़ू लगानी है, और झाड़ू के साथ शिव के मंदिर में पोछा लगाना है। जब पोछा लगाओगे, वहां भक्तों के चरण गिरेंगे तो तुम्हारा पुण्य जागृत होगा, तुम्हारे पाप तुरंत उसी समय भाग जाएंगे। जब आपकी कोई लोग बहुत ज्यादा निंदा करने लगे ना, बहुत ज्यादा निंदा करने लगे, इसका मतलब है अब आपका समय अच्छा आ रहा है, क्योंकि निंदा कर करके वो आपका पूरा का पूरा पाप उतार देंगे। और आपकी निंदा कर करके अगर आप सही हो, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, तो निंदा कर करके वो पाप उतार देंगे आपका, वो पाप अपना पुण्य आपको दे देंगे और आपका पाप अपने पर ले लेंगे। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। शिव मंदिर में जाओ तो अभिमान लेकर मत जाओ, शिव के मंदिर में भाव लेकर जाओ, और शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो इसीलिए लगा रहे हो। झाड़ू कोई भी लगा सकता है। भगवान की पूजा और माँ बाप की पूजा का सबको अधिकार है। भगवान की पूजा और माँ बाप की पूजा हर जीव को करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। शिव के मंदिर में जाओ तो हर सीढ़ी पर अपने गुरु मंत्र का जाप करते जाओ। घर से निकलो तो केवल कोई रास्ते में कोई माँ मिले, भाई मिले, बंधु मिले, किसी से कोई मतलब नहीं, क्यों आपका लक्ष्य केवल एक ही है। आपको पता है हम भटक जाते रास्ते में, हम रास्ते में भटक जाते हैं। जब सती गई थी दक्ष के घर, पिता के घर, तो माँ ने कहा बेटा बैठो कुछ कर लो। उन्होंने कहा माँ पहले बैठूंगी नहीं, पहले जिस काम के लिए आई उस काम के दर्शन के लिए जाऊंगी, मतलब यज्ञ के दर्शन के लिए जाऊंगी मैं। सती चाहती तो रुक भी सकती थी, लेकिन सती ने कहा नहीं, जिस काम के लिए मैं आई हूं सबसे पहले उस यज्ञ का दर्शन करूंगी, उसके बाद जो होगा वो बाद में देखेंगे सब कुछ। तो इसका मतलब जीवन का सबसे पहला काम जिसके लिए आप निकले वो काम पूरा कर लो। अब कई माताएं, कई लोग भाई है ना, मंदिर के लिए निकलते हैं घर से संकल्प लेकर, और रास्ते में जो मिल जाए उससे बातें करने लग जाते हैं, फालतू की पंचायती करने लग जाते हैं। मंदिर में भी पंचायती स्टार्ट हो जाती है, मंदिर में चुगली इधर उधर की बातें हो जाती। क्या फायदा है मंदिर जाने का? ऐसा ना करो, ऐसा कभी मत किया करो, कभी मत किया करो। जब घर से निकले तो गुरु मंत्र का और नमः शिवाय का जाप करते हुए निकलो, और जब भगवान शिव पर चढ़ाओ जल, और जल को लोग ग्रहण करो, और ग्रहण कर कर वापस आ जाओ और वहां बैठो। अगर आप पोछा लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी से मतलब हो गया कि महाराज जी मेरे को वो छोटा बढ़ाएगा, बड़ा बताएगा, भैया इस दुनिया में शिव के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन आज तो लोग आपको छोटा बताएंगे, लेकिन स्कंद पुराण कहती है, माहेश्वर खंड में लिखा गया, केदार खंड में लिखा गया है, जो व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में आंगन में झाड़ू लगाते हैं वह निश्चय अगले जन्म में भगवान शिव के लोक में पहुंच जाते हैं। कथा में लिखी गई बात बता रहा हूं। आज तो लोग आपको यहां तो छोटा समझेंगे कि देखो झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगा रही है, लेकिन ध्यान रखना सेवा का फल बहुत बड़ा है। कहते हैं करो सेवा पाओ मेवा। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, और सेवा का फल ही मेवा है। और मेवा इससे बड़ा क्या कि शिव का दरबार मिल जाए, शिव की शरण मिल जाए, और शिव के आप यहाँ कथा लिखी गई है कि जब यहाँ से आप विदा होंगे, जो भी शिव के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, शिव के मंदिर में पोछा लगाते हैं, शिव के मंदिर में सेवा करते हैं, वे निश्चय जब यहाँ से रवाना होंगे, जाएंगे तो शिव के लोक में पहुंचेंगे। शिव लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते, पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है। इसलिए आप भाव से, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। शिव किसके भूखे हैं? शिव भाव के भूखे। इसलिए शिव के मंदिर में जरूर झाड़ू, आंगन में जरूर पोछा लगाया करो, और आपकी मर्जी है। उसके बाद यहां लिखा गया है शिव के मंदिर में शिव को दर्पण जरूर दिखाया करो। भगवान का भी श्रृंगार करने के बाद ठाकुर को भी दर्पण दिखाया करो, बहुत बड़ा पुण्य लगता है। जो व्यक्ति शिव के मंदिर में दर्पण अर्पण करते हैं, शिव को दर्पण का भाव देते हैं,
वे आगे चलकर भगवान शिव जी के सामने 24 घंटे खड़े रहने वाले पार्षद बन जाते हैं। उनको 24 घंटे शिव का दर्शन होता है, 24 घंटे। आपने क्या किया? केवल दर्पण तो दिखाया शिव को। शिव के मंदिर में दर्पण, अर्पण और समर्पण, शिव के मंदिर में अपने आप को जाकर समर्पण कर दिया। तो शिव महापुराण में लिखा गया, स्कंद पुराण में, माहेश्वर खंड और केदार खंड में स्पष्ट लिखा गया है कि जो भी जीवात्मा भगवान शिव को दर्पण अर्पण करता है, अगले जन्म में वो 24 घंटे भगवान का दर्शन करता है। 24 घंटे उसको शिव के दरबार में दर्शन होते हैं। 1 मिनट 2 मिनट की बात ही नहीं, यहां तो 24 घंटे कह दिया, हर पल कह दिया, 8 पैर 64 घड़ी, बस शिव का ही ध्यान। 8 पहर 64 घड़ी बस शिव ही का ध्यान। जो व्यक्ति भगवान शिव को दर्पण अर्पण करते हैं और आगे चलकर भगवान शिव के सामने वो पार्षद के रूप में चले, पार्षद बन जाते। क्या बन जाते हैं? पार्षद बन जाते। इसके लिए आप भगवान शिव की सेवा जरूर किया करो, पार्षद बन जाते हैं। महाराज जी हमको तो पता ही नहीं, तो हम तो अपने आप को दर्पण अर्पण कर रहे थे। रोज दर्पण के सामने खड़े हो के कितना सजोगे यार, कब तक सजोगे? हैं? कोई मतलब नहीं है सजावट का, नाटक है ये सब। ना तू रहेगा ना तेरा जलवा रहेगा, रहेगा तो तेरा मलबा रहेगा। इसलिए मलबा होने से पहले इस परमात्मा को पहचान ले जो तेरा आनंद का सागर है।